गुड मॉर्निंग। सो हम लोग सर्ड्स के एपिसोड को कंटिन्यू कर रहे हैं आज में हम लोग। तो दिस इज एपिसोड 2। कल हम लोगों ने सर्ड्स के सारे थ्योरम, इंडाइसेस के थ्योरम और सर्ड्स का पूरा नियम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे। तो आज उस सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ये चैप्टर सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन, जो 5 से 15 नंबर के सवाल आते हैं बैंक में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के सवाल आपको एसएससी में नहीं मिलेंगे, वहाँ ये सब मिलेगा। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन ही है। सिंप्लीफिकेशन ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा था इसके बिना सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, और ये एसएससी में आता है, और इसके बिना बैंक का सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। सो दिस चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द स्टूडेंट्स हु वांट टू एस्पायर फॉर एसएससी एंड बैंक एज वेल। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन की कैटेगरी किस तरह की है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है ना? अब ये सवाल देखो, सवाल तो सॉल्व होंगे ऐसे वैसे, कैसे भी करके सवाल तो सॉल्व होने ही है, जानेंगे कहाँ। ठीक है, सवाल है 17 टू द पावर 3.5 एंड 17 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहीं भी होता है मतलब एक्स है वो। यू हैव टू फाइंड आउट द वेरिएबल, क्योंकि ये एक्स है, इसकी वैल्यू कुछ भी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ये वेरी करता है, इससे इसको वेरिएबल कहते हैं, है ना। और ये जो 3.5 है ये तो फिक्स है, इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। 3.5 इज 3.5, इजंट इट? तो अभी इसका इसका वैल्यू निकालना है हमको। कैसे निकलेगा? अभी देखो, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके ऑप्शन देखो यहाँ क्या है, 2.29, 2.75, 4.25 एंड 4.5। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये मुझे एग्जाम में करना है तो मैं सीधा करूँगा कि जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका 8 है और ये आपका 8.5 है, और ये देखो ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड में है, वो बंदा राइट हैंड साइड में है। ठीक है, और सबके हाथ में एक छतरी है और छतरी सबकी सेम है। ठीक है, तो मेरे पास 8 रुपए है, ये रहा। ठीक है ना, मेरे पास 8 रुपए हैं और मुझे किसी को देने हैं 3.5 रुपए। सही है, मेरे पास 8 रुपए हैं, किसी को देने हैं 3.5 रुपए, तो कितने बचेंगे? 4.5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4.5। अब ये होता कैसे है? ये हो गया आंसर। मतलब सीधे सीधे एग्जाम में अगर मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आंसर करना है तो हमारा आंसर क्या होगा? हमको सीधा जो पावर है उसमें से माइनस कर देना है 8 से 3.5। माइनस करने तो आना चाहिए, 8 में से 3.5 माइनस नहीं करने आता है। 4 रुपये दे दो, ज्यादा 8 आना ज्यादा ही दे दो, तो 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, और 8 आना आपने बेसी दिया तो वापस ले लो, यानी कि 4.5 रुपये। सही है ना? ये हमारा आंसर हो गया अगर मुझे एग्जाम में करना है तो। लेकिन क्या है ना, इसका पीछे का बैकग्राउंड भी तो समझना पड़ेगा आपको, ताकि ऐसे जितने भी सिमिलर क्वेश्चंस आए आप उसे सॉल्व कर पाए आसानी से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से कि देखो ये 17 टू दी पावर 3.5 है ना। ये 17 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क यानी एक्स मान लेते हैं। अब क्वेश्चन मार्क भी रखोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और ये पावर कितना है? 8 है। सही है ना? अब आपको जो है मैंने थ्योरम कराया था कि a टू दी पावर m और इनटू a टू दी पावर n, ये करवाया था, जहां बेस क्या है हमारा? सेम है। करवाया था ना? ये इंडाइसेस हो गया, हमारा पावर हो गया। तो हमारा पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है ना मल्टीप्लीकेशन में, जब बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। सही है, तो हमारा बेस तो सेम है ना, तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3.5 प्लस x हो जाएगा। और इस तरफ क्या है? 17 टू द पावर 8। यहां तक क्लियर है? आपको दूसरा थ्योरम क्या बताया था मैंने, कि मान लीजिए a टू द पावर x है
और a टू द पावर y है। इफ, तो मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा जो बेस है वो सेम है, इक्वल है, पावर डिफरेंट है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, बशर्ते a की वैल्यू 0 या +-1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो आप देखो यहाँ पे हमारा बेस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस सेम है। अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो ये था पावर इज इक्वल टू ये पावर, हो गया ना। अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है इसको यहाँ रखो, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस होता है यहाँ पे। इज इक्वल टू 8 तो ऑलरेडी नदी के इस किनारे पे था, 3.5 को नदी के उस किनारे ले जाना है। तो जब भी किसी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो वो अपना साइन जो है ना बदल लेता है, वो अपना नेचर बदल लेता है। यानी अगर वो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 4.5, ठीक है। लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते एग्जाम में, ये सीखने के लिहाज से तो ठीक है। तो जब आपने ऐसा किया तो आपने क्या गौर किया, मैंने जब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना तो कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनने की समझने की जरूरत होती है कि मुझे कहाँ स्टेप्स को पूरी तरह से अवॉइड कर देना है। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। आप देखो हमने क्या किया, 17 17 17, ये देखते ही हमें समझ में आ गया कि अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो पावर तो ये ऐड हो जाएगा, और चूंकि इधर भी 17 का पावर है तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारा पावर, हमारा बेस इक्वल है। अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सीधे सीधे हमें क्या करना था कि ये दोनों अगर प्लस हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई है, 3.5 + x इज इक्वल टू 8 हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली 8 में से 3.5 को क्या करना है, माइनस ही तो करना है। तो एग्जाम में हमें सिर्फ ये करना था और ये भी नहीं करना था क्योंकि ये बिना पेन पेपर का सवाल है। आपको क्वेश्चन देखना है और सीधे बोलना अच्छा ये सवाल है या इंटू है। अगर यह डिवाइड होता तो क्या होता है, ये माइनस 3.5 माइनस एक्स। अगर यह डिवाइड होता, अगर यह डिवाइड होता तो यहाँ क्या करते, 3.5 माइनस एक्स करते। अगर माइनस एक्स करते तो क्या होता, यहाँ होता माइनस एक्स, 3.5 यहाँ आता तो क्या होता, यहाँ पे 3.5 को अगर यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा ना। 3.5 माइनस एक्स हो रहा है, यहाँ तो माइनस है हमको तो, या फिर माइनस का साइन चेंज कर दो यहाँ पे, क्योंकि एक्स को तुम माइनस में नहीं रख सकते, हमें एक्स निकालने के लिए बोला है। तो इस तरह भी माइनस से मल्टीप्लाई करो और इस तरह भी माइनस से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो ये 3.5 क्या हो गया, माइनस हो गया, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 + 3 11.5, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11.5। तो अब आप इस बात को समझो, इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेसिस हमारे सेम है, तो एक्चुअली में x यहाँ प्लस है, 3.5 + 1, तो सीधे इसको इससे माइनस करना है। लेकिन अगर ये डिवाइड का केस होता तो ये x क्या होता, माइनस, और हम माइनस एक्स की वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते, हमें निकालनी है x की वैल्यू, प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला वैल्यू इसमें क्या होता, प्लस हो जाता, 8 + 3.5 that is 11.5. So these are very smallest thing that you need to be consider while solving all the questions that might have appeared in the examination. सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो एग्जाम में आपको बिना पेन पेपर का सवाल को ऐसे ही करना है। ये क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को पीछे, देवायुत, ओके। अब ये सवाल देखो, if a by b is to the power x minus 1 is equal to b by a to the power x minus 3, then the value of x is, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, सही है ना, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी देख के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिना पेन बिना पेपर का सवाल है। हर क्वेश्चन में आप ये साबित हो सकता है कि ये बिना पेन पेपर का सवाल है। ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल कर रहे हो, ठीक है। अब बोलो कैसे होगा बिना पेन पेपर का, ये सवाल तो सही है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या देखना पड़ता है, थ्योरम जिसका कंप्लीट है, थ्योरम से क्लियर है, वो आराम से कर पाएगा। देखो एक चीज ध्यान दो, ये इक्वल है ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। आप मुझे बताओ अगर मैं इसे बेस मान लूं तो बेस तो सेम नहीं है, सेम है क्या, नहीं है। ये a बाई बी है और ये b बाई ए है। तो क्या मैंने आपको सिखाया था कि अगर a बाई बी है, ठीक है, और इसकी पावर अगर 2 है तो इसे हम b बाई ए लिख सकते हैं, बशर्ते पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। करवाया था कि नहीं कराया था। अगर मान लो a बाई बी दिया हुआ है
और इसकी जो पावर है वो दिया हुआ है x प्लस 2। क्या दिया हुआ है? x प्लस 2। तो हम इसको उल्टा करना चाहते हैं b बाई ए, तो पूरा पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2 और यहाँ पे लिखो x प्लस 2। क्या लिखो? x प्लस 2। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा? जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस। तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस 2। आगे पीछे लिख सकते हो, माइनस एक्स माइनस 2 सब माइनस हो गया। तो जब हमने फ्रैक्शन को अपोजिट किया तो पूरा हमारा जो साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो क्या हम इसको भी a बाई बी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर हम करें तो क्वेश्चन आपका बिना पेन पेपर का हो जाता है। अगर मैं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सही है, तो देखो हम ये मान लेते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया? a बाई बी उल्टा कर दिया है। तो उल्टा करेंगे तो पावर बदलेगा, तो पावर बदलेगा तो x क्या हो जाएगा? माइनस एक्स और माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर में क्या है? x माइनस 1। बस यही तो है, क्योंकि बेस तब इक्वल हो गया ना, a बाई बी बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा? इक्वल हो गया। खाली बेस को इक्वल करने के लिए a बाई बी कर दिया, उल्टा किया तो हमारा सारा प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया, माइनस 3 प्लस 3 हो गया। अब मुझे बताओ, ये माइनस एक्स अगर इधर आएगा तो क्या होगा? ये प्लस एक्स होगा। माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो क्या होगा? प्लस एक्स होगा। और इधर में ऑलरेडी प्लस 3 है हमारे पास, माइनस 1 जाएगा तो क्या होगा? प्लस 1। तो ये बताओ, ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा? 4, है ना। तो ये 2x माने क्या होता है? 2 इंटू एक्स। 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड विथ x। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को हटाओ, तो 2 किस तरफ जाएगा? इस तरफ। तो इस तरफ ये जो 2 x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसे करना कैसे है देखिए जरा ध्यान से। तो दिया था a बाई बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू बी बाई ए। तो इसको उल्टा कर दो, a बाई बी कर दो। जैसे ही उल्टा करोगे सारे जितने वहां पे है सब क्या हो जाएंगे? माइनस से इनका साइन चेंज होगा ऐसे। मैंने अपना माइनस साइन दे दिया, अब बाकी को ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि अब साइन चेंज कर रहे हैं उनका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a बाई बी टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3। अब आप बताओ हमारा बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमारा बेस सेम है तो हमारा पावर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/2 दैट इज 2 2 2 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमारा बिना पेन पेपर का ही सवाल था, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि x माइनस 1 इसको उल्टा करेंगे तो माइनस एक्स होगा। देखो इसको उल्टा करेंगे तो ये माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स इस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स होगा। तो x और x कितना हो गया? 2x। और ये माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 1। और ये माइनस 3 क्या हो गया? प्लस 3। सबका साइन बदल गया, इधर का साइन बदला। तो प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, इधर में है 2x इधर में है 4। 2 से 4 को भाग करो कितना आया? 2। आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा ब्रेन में, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर वे। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अभी के एग्जाम में किसी के पास ऑप्शन नहीं है, आपको आइदर ऐसे करो नहीं तो भुगतो। तो जो चीज 4 साल 5 साल फेल होने के बाद समझोगे वो अभी समझो। कैसे बोल रहे हैं, क्या जरूरत है बार बार फेल होने की। तो ये क्लियर हो गया। चलो, गिवन दैट 10 टू द पावर 0.48 दिया हुआ है इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 0.48 और y की वैल्यू है 10 टू द पावर 0.70। और आपको निकालना है x टू द पावर z दिया हुआ है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो बोला है z की वैल्यू किसके नजदीक है। इस सवाल से ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है तो बहुत आसान। ठीक है, सवाल जो है एकदम आसान है, लेकिन इससे आपको ना सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा सीखने को? देखो ध्यान से। हमें निकालना है x टू द पावर z और यहां दिया हुआ है y का स्क्वायर। आप मेरी बात समझ रहे हो? x का पावर कितना है? z है। आप मुझे ये बताओ कि ये जो x है, ये जो x है, x की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर
0.48, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू हुई, और एक उसका पावर कितना है z, इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है भाई 10 टू द पावर 0.70, और बाहर क्या है स्क्वायर, यही तो है ना, और तो कुछ नहीं है। ये बताओ क्या होगा, ये 10 होगा, और ये क्या होगा 0.48 मल्टीप्लाई होगा, इतना z हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है z, 2 इंटू एक्स 2x, 0.48 इंटू जेड 0.48z, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 और 0.70 इंटू 2 7 जा कितना होगा 14, 40 मैंने 1.4, ठीक। अब तुम देखो यहाँ पे बेस क्या हो गया, सेम हो गया, करना तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पावर इक्वल हो जाएगा ना, 0.48z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.40, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, तो 14 यानी 1.40 होगा, ठीक है। देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या हो गया 1.40 डिवाइड बाई 0.48, इसे कुछ भी नहीं करना है। आप देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, जब ऊपर नीचे डेसिमल के बाद सेम प्लेस हो तो डेसिमल हटा दो, क्योंकि इसके डेसिमल को हटाओगे ऊपर वाला, तो चूंकि डेसिमल के बाद ये होता क्या है, देखो मैंने ऊपर का भी डेसिमल हटाया और नीचे का भी डेसिमल हटाया, ऊपर में डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो नीचे 2 जीरो आएंगे ना, और नीचे डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो ऊपर 2 जीरो आएंगे, तो अल्टीमेटली कट ही जाएगा ना, ये तो इसकी जरूरत तो है नहीं। मेरी इतनी बात समझ में आ रही है, चलो अब कह रहा है तो डेसिमल हटा दो, यहाँ पे ये हो गया 140 और ये हो गया 48, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है आपको अप्रोक्सीमेट निकालनी है, निकाले नहीं निकाले वो तो हमारी मर्जी है, हम कैलकुलेट करें या ना करें। अब देखो मैंने कहा था भाई टेबल याद कर लेना 150 का, और यहाँ पे किसका टेबल काम आएगा 48 का, टेबल याद नहीं है, आप मुझे एक बात बताओ 48 है, अगर ये 50 होता, अगर ये 50 होता 50, तो 50 का 3 टाइम्स कितना होता 150, तो 150 यहाँ है नहीं है, यानी यहाँ 50 होता, यहाँ 150 होता तो 3 बार में कट जाता, लेकिन यहाँ 48 है, अगर हम 48 को 3 टाइम्स करें तो देखो 3 4 जा 12 120 एंड 3 8 जा 24, दैट इज कितना आ रहा है 144, यानी कि 3 इसको जब 3 से गुना कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा आ जा रहा है 144 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ है कितना, मैं फिर से कह रहा हूँ 48 से अगर मैं 48 को 3 टाइम्स करूं तो 144 आ रहा है, पर काटना किसको है 140 को, तो 3 टाइम्स से थोड़ा कम आएगा ना, खाली कितना कम 4 रुपया कम है, तो 3 टाइम्स से अगर थोड़ा कम है तो हमारा आंसर कौन होगा 2.9। मुझे क्यों निकालना है इसको, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं डिवाइड क्यों करूं, जब मेरा काम आसानी से बिना कुछ किए अगर हो जाता है तो मुझे उसको भाग देने की क्या जरूरत है। अब बहुत लोग उसको काटना स्टार्ट कर देंगे और काटने के 30 सेकेंड बाद उन्हें पता चलेगा कि आंसर 2.9 आ रहा है, जबकि ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं कहता। तो आपको क्या करना है ना, रेंज पता कर, जब मैं डिवीजन कराया था आप लोगों को तो मैंने क्या बताया, डिविजिबिलिटी जब कराया था, डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी, मैंने बोला रेंज ले लो, 48 को अगर 3 टाइम्स आगे बढ़ा दोगे तो वो 144 हो जाएगा, पर ऊपर काटना किसको है 140 को, तो 3 टाइम्स करने से अगर 144 हो रहा है तो 3 टाइम्स तो कम है, और कितना कम है सिर्फ 4 रुपया कम है, 4 रुपया क्या होता है डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा नहीं कितना होगा 2.9। सबसे पहले तुम डी को तो आउट ही कर दोगे, क्योंकि ये 3 गुना से ऊपर तो है ही नहीं, तो 3.7 कभी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये पहले ऑप्शन से आउट हो गया। 1.45 कभी नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर 2 गुना से ज्यादा आ रहा है, और 1.8 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारा क्या हो रहा है 2 गुना से ज्यादा हो रहा है। अगर हम इसको ना भी छुए, इवन इफ वी कांट टच इट, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, कितना आएगा नहीं पता, हम क्या करें खाली ऑप्शन देखेंगे कि इतना पता है कि 3 टाइम्स के आसपास है, ठीक है। तो ये वाला तो पहले आउट हो गया क्योंकि ये तो 2 टाइम्स के आसपास भी नहीं है, और ये वाला 3 से क्या है ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रहा है, और ये क्या हो गया हमारा आंसर 2.9 जो 3 के आसपास है। मेरा बात समझ में आया, क्लियर। अनुसुईया क्या हुआ तुमको, तो पूरा ये
ऐसे करके क्या बैठी हो? बॉडी लैंग्वेज खराब मत करो। हाँ, ये मैंने कहा था ना उस दिन ट्यूशन नहीं है, एकदम एक्टिव रहना है। तो अगर अब इसको तुम देखो ध्यान से कि ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है, हमें इतना क्या क्यों करें, हम इतना कुछ को हम बिना पेन पेपर के भी तो आप बना सकते हो, तो कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। और यही चीज आपका एग्जाम में बहुत काम आएगा। सवाल देखो, आपको क्या बोला है, एक्स का पावर जेड है, ये तो एक्स है ना, ये पूरा एक्स है, और इसका पावर क्या जेड है, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ यहाँ जेड है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है जेड। और इस y का वैल्यू ये है, लेकिन y का पावर क्या है, तो ये जो पावर है ये डबल हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि अरे भैया ये y जो इस तरफ है ना राइट हैंड साइड, ये बंदा कितना है 1.40 है, और ये बंदा कितना है 0.48, यानी कि अरे भैया ये तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। हमारा आंसर होगा ये वाला। ये करना है आपको एग्जाम में। ये कैसे आएगा, जब आप ये समझोगे और ऐसे हजारों क्वेश्चंस करोगे, तब जाके आप इस जगह पहुंचोगे कि हाँ ये अंडर इतना दूर का आप सोच पाओगे कि आपको ये कुछ नहीं करना है, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। हालांकि जब प्रैक्टिस करोगे तो कभी में नोट भी करोगे, पढ़ोगे भी अच्छे से, लेकिन ये नहीं करोगे तो वो कभी समझ में नहीं आएगा। तो तब जाके आप क्या करोगे, सवालों में ही सवालों को तोड़ दोगे आप आराम से। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या करना है, ठीक है। यहाँ z हो गया, यहाँ स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये x की वैल्यू है पूरी और पावर z से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये y की वैल्यू है पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और चूंकि ये y है, y राइट हैंड साइड में है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में z वाला पार्ट है वो नीचे आएगा हमेशा, z तो निकालना ही है। तो 0.48 नीचे आया, यानी कि ये 140 है, ये 48 है। डेसिमल क्यों हटाया, तो दिमाग में मेरे को पता है कि दोनों का डेसिमल हट जाएगा। 48 का 3 टाइम्स 144 होता है, थोड़ा सा कम है, खत्म। 5 to the power a is equal to 3125, then the value of 5 to the power a minus 3 is। सवाल देखिए आराम से। 5 जो होता है ना, 5 क्या है, आप बात को समझो। हाँ, 5 क्या है, इसके दो ही फैक्टर है, एक है 1 और एक है 5। ये और किससे कटता है नहीं, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। जब भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना तो प्राइम नंबर का बहुत वैल्यू होता है। अब इस बात को जरा समझो, क्यों वैल्यू होता है प्राइम नंबर का, देखो बात समझो। 5 अगर यहाँ 5 है तो 5 खुद प्राइम नंबर है, उससे छोटा तो कोई है नहीं। इसका मतलब 5 ये कह रहा है कि भाई मेरे नदी के उस तरफ जो ये जो बंदा खड़ा है ना, इसको भी मेरे जैसा बनाओ। और जैसे ही इसको 5 के रूप में बना दोगे तो दोनों तरफ का बेस क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो दिया हुआ है 3125, ठीक है, ये जो दिया हुआ है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ 5 टू द पावर a इज इक्वल टू 3125। तो ये मुझे बताओ, इसको ही 5 में एक्सप्रेस करना है ना, तो कितना होगा 5 टू द पावर 5। बहुत लोग को नहीं आता है, नए नए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको लिखो ऐसे करके और क्या करो, इसका ऐसे निकालो। जिसके लास्ट में 0 होता है और 5 होता है, ये वाला प्लेस, वो हमेशा 5 से कटता है। 5 6 जा 30, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, कोई दिक्कत नहीं। 5 लास्ट में 5 है ना, फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 12 होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, तो 1 2 3 4 5, तो लिख दिया 5। और जैसे ही आपने 5 लिखा तो आप क्या देखते हो कि हमारा बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, क्योंकि बेस जब सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा। अब अगर ए की वैल्यू 5 हो गई तो क्या निकालना है आपको, 5a माइनस 3। तो क्या ही करना है, क्या ही करना है, ए की वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 5 बढ़ा दो, -3 कर दो, और ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। कौन आंसर होगा, ये वाला। तो ये भी एक तरह से बिना पेन पेपर का सवाल है, लेकिन उनके लिए जिनको ये बात समझ में आती है कि टेबल, स्क्वायर और क्यूब का क्या वैल्यू है। नहीं तो क्या होगा कि जिनका टेबल क्लियर नहीं है,
स्क्वायर क्लियर नहीं है, क्यूब क्लियर नहीं है, वो हैंडीकेप की तरह ही रहेंगे हमेशा, और उनका एग्जाम हमेशा कुछ कुछ नंबर के लिए हमेशा फेल होता रहेगा। वो फिर क्या बोलेंगे, सर मेरा 2 नंबर कम आया, सर मेरा 0.25 के लिए नहीं आया, सर मेरा 4 नंबर कम आया। वो मेंस कभी नहीं निकलेगा, फिर मेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा लाओ ना, 15 नंबर ज्यादा लाओ, कम क्यों ला रहे हो इसके चलते। तो ये भी तो पेपर का सवाल ही नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 5, तो बेस इक्वल हो गया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 5, यहाँ ए का वैल्यू 5 बैठाओ, 5 माइनस 3 2, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, खत्म। तो छोटे छोटे चीजों से ही तो बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाओगे ना, ऐसे कैसे बन जाएगी, एक ही बड़ा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। 3 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल 27 दिया है, तो एंड 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल 243 दिया हुआ है, देन x इज इक्वल टू, तो कह रहा है x की वैल्यू निकाल दो। आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन है 0 2 4 6, यानी कि सीधे इंटीजर में वैल्यू आएगा। देखिए पहले वाले केस में 3 टू द पावर x माइनस वाई है, और यहाँ क्या है 27, और सेकंड वाले केस में 3 टू द पावर x प्लस वाई है, और इधर क्या है 243। तो आप मुझे ये बताओ, ये तो ठीक है, इसको तो कुछ करना नहीं है, इसे लिख सकते हैं ना 3 का पावर क्यूब। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो ऐसा करने पे हमारा बेस सेम हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 1, क्योंकि यहाँ से तो x नहीं निकल रहा है ना, x माइनस वाई की वैल्यू आई है। देखो ये एक ऐसा इक्वेशन है, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, मैंने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था। x और y वेरिएबल है, और 3 को क्या बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी वी डोंट नो, y की वैल्यू क्या होगी वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। ये एक इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है 2। तो याद रखिए अगर आपके इक्वेशन में 2 वेरिएबल है जैसे x और y, तो कम से कम ऐसा इक्वेशन और चाहिए तब जाके वैल्यू निकलेगा। अगर 3 वेरिएबल है तो कितने चाहिए इक्वेशन, 3 चाहिए। 4 वेरिएबल है 4 इक्वेशन चाहिए। अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अगर मैं यहीं पे छोड़ दूं और आपसे पूछूं बताओ x का वैल्यू कितना होगा, नहीं बोल पाओगे। कैसे बोलोगे, x का वैल्यू क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू, ये माइनस वाई इधर जाएगा तो बोलोगे x की वैल्यू 3 प्लस वाई, और वैल्यू तो आया नहीं, ठीक है, इसलिए ये वाला दिया हुआ है। यहां देखिए ये क्या हो जाएगा 3, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा 3 टू द पावर 5। अब आप यहाँ भी देखो बेस सेम हो गया, तो पावर क्या होगा इक्वल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये वाला, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकालने बोला है, x का। अगर मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है तो y को यहां से हटना होगा, तो y हटेगा तो क्या बच जाएगा x। कोई भी किसी को जब हटाना हो तो कैसे हटाते हैं, अगर वो मान लो y है प्लस वाई तो हमको माइनस वाई चाहिए, कट जाएगा। अगर दिया हुआ है 3y तो हमें चाहिए माइनस 3y तो कटेगा। अगर दिया हुआ है यहाँ पे 60y तो हमें क्या चाहिए माइनस 60y चाहिए, कट जाएगा। अगर हमें दिया है माइनस 100y तो हमें चाहिए प्लस 100y, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। सेम नंबर ऑपोजिट वैल्यू, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस वाई प्लस वाई दिया ही हुआ है, दिया है ना, तो ये क्या हो गया कट गया, प्लस प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/2 यानी कि 4। ये आपका हो गया आंसर। कभी कभी ऐसा हो सकता है ये वाला ऐसा हो जाएगा, ऐसा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हम मान लेते हैं, और नीचे भी क्या हो गया सपोज x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 ऐसा दिया हुआ है मान लो। तो हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हटाना किसको पड़ेगा, y को हटाना पड़ेगा। अगर मुझे y को हटाना है तो अब तुम यहाँ देखो 5y6, ये 2y है, यहाँ पे क्या है 2y है, और यहाँ पे क्या है y है, ये तो हटेगा नहीं, हटेगा क्या, नहीं हटेगा। तो देखो यहाँ y की वैल्यू 2 है ना, अगर मुझे y को हटाना है तो इस y को भी 2y होना पड़ेगा।
तो इस ये जो y की वैल्यू 2 है ना, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ y की वैल्यू 1 है, इस पूरे इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे होगा ये कि 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y एंड 2 3 जा 6, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम ही होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अभी भी ये नहीं कटेगा क्योंकि दोनों क्या है, प्लस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा नीचे वाले को। जब भी साइन चेंज करना होता है लेफ्ट हैंड साइड के इस तरफ और लेफ्ट हैंड साइड के उस तरफ, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों तरफ सेम एक्शन करना होगा, वरना रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ही पूरा माइनस से गुना करना पड़ेगा, इसको ही पूरा माइनस से। तो ये 2x प्लस 2y तो यही रहेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2y एंड माइनस प्लस माइनस 5। तो देखो कटेगा ये, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कट गया ना ये, देखो ये प्लस 2y माइनस 2 कट गया। तो जिसको हटाना है उसकी वैल्यू से उस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। y को हटाना है तो यहाँ 2y या y है, तो इस y की वैल्यू 2 से इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ y की वैल्यू 1 है, इस पूरे इक्वेशन को y से गुना करो। और अगर साइन बदलने की जरूरत है तो इधर भी पूरा माइनस साइन करो, उधर भी माइनस से साइन चेंज कर दो। क्लियर हो गया बात? तो ये तो ये जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, क्योंकि इनके बिना बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना खुद को बहुत ही हैंडीकैप फील करते हैं कि बनता नहीं है मैथ। ये ठीक है ना, क्योंकि इतना कोई नहीं बोलता है यूट्यूब पे, इतना नॉर्मल 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 बात कोई नहीं बोलता है, उनको बोरिंग लगता है आजकल ऐसा वीडियो देखने में। तो मुझे तो बनाना पड़ेगा आपके लिए, जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही सिलेक्शन होगा नहीं होगा फर्क पड़ जाता है। स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं चलता है कि हाँ इससे ही फर्क पड़ रहा है, तब तो ट्रेन निकल जाती है, मतलब उम्र चला जाता है। अब यहाँ देखो, अब ये सवाल देख लीजिए, आपके पास दिखाई नंबर दिए रहेंगे 256। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, सब कुछ तो इसी पे डिपेंड करता है ना। 256 का पावर है 0.16, 256 0.09 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी x है। तो आसान सवाल है, खाली आपको ये पता होना चाहिए कि 256 को आखिर हम लोग करें क्या। क्वेश्चन ठीक है ना? देखो ये तो बंदा बेस है, बेस सेम है, अरे सेम है ना बेस, तो अब मल्टीप्लाई और तो पावर क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। तो 256 16 पैसा है, और यहाँ पे 9 पैसा है। 16 पैसा 9 पैसा कितना पैसा होता है, 25 पैसा। यहाँ कितना लिखेंगे, 25 पैसा इज इक्वल टू एक्स। कुछ नहीं है, आसान है, 256। ये 25 पैसा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 25/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगा। तो ये 25 एके 25 4 इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे बताओ कि आपका जो पावर आया वो 1/4 है, यानी ये बंदा जो अंदर बैठा है ना, ये बंदा जो अंदर बैठा है, ये भी ऐसे पावर में कन्वर्ट होगा जो 4 के आसपास हो। यस, तुम कल ही दिखाए थे 4 टू दी पावर 4। और आपको पता है कि अंदर का पावर बाहर के पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। और इसलिए इसमें पेन पेपर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब यहाँ भी बना सकते थे, क्योंकि देखो ये दोनों ऐड होगा तो हो जाएगा 25.25, और 0.25 तो कोई बेवकूफ भी जानता है कि 1/4, इसका मतलब अंदर में होगा 4 टू दी पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा सर, इसका आंसर होगा 4। खत्म। बताओ अगर मैंने ऐसे बोला अभी ये करने के बाद तो क्या गलत बोला, बता दो। अभी जो मैंने ऐसे बताया ना, इसमें क्या गलत बोला कि नहीं सर समझ में नहीं आया, बोलो। सही है ना? हाँ, द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 150 डिवाइडेड 10 टू द पावर 146, ये तो कुछ नहीं है, तो आसानी है मेरे ख्याल से, तो बिना पेन पेपर के हो जाएगा भाई। ये तो बेस सेम है, तो पावर माइनस होगा, 150 माइनस 4 बचेगा, 10 का पावर 4 मतलब 1 के बाद 4 जीरो दे दे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, ये रहा। ये सवाल मेरे नहीं है, सारे एग्जाम्स के सवाल ही ले रहा हूँ, मैं क्या करूँगा सवाल लेके। ठीक है, फैक्ट्री है नहीं मेरे पास सवालों की।
ये देखो, ऑनलाइन में ना किसी के पास सवाल नहीं है, सवाल ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे है, सब कॉपी पेस्ट है, वो चाहे टेक्स्ट बुक, अच्छा इधर बोलना ठीक नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट बुक मतलब पढ़ने वाला टेक्स्ट बुक, ठीक है, हम लोग जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर कर लेना बात को। हाँ ठीक है, अब देखो ये सवाल, अब ये भी एग्जाम का सवाल है, देखे दिमाग खराब होगा, पर अगर ठीक से देखो तो ये बिना पेन पेपर का सवाल है, इसका आंसर होगा 1, देख के बोलना होगा। सेम जो मैंने आपको कराया था ना, उसी का ये आपका कॉन्सेप्ट है। देखो अब समझो इसको, ऊपर तो 1 है भैया, रहने दो, नीचे है 1 प्लस, अच्छा बताओ x की पावर b माइनस ए है, मैंने x का पावर है b और माइनस ए, ऊपर का पावर माइनस तब होता है ना जब दोनों बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो। इसका मतलब इस बंदे को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x का पावर b बाई x का पावर a, तो घूम फिर के तो वही होगा b माइनस है। अच्छा दिख रहा है तो पीछे सब, अच्छा ठीक है, प्लस, और ये क्या होगा x का पावर c, x का पावर c और x का पावर a, सही है ना। अब यहां देखो प्लस 1 बाई 1 प्लस x का पावर a, x का पावर b प्लस x का पावर c, x का पावर b प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस x का पावर b ये वाला, और माइनस c नीचे आएगा ना, प्लस x का पावर a, x का पावर c। अब हाँ जरा बात देखो समझो, यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस, ऐसे नहीं, तुम देखो इसके नीचे तो 1 है ना, तो 1 है x से, तो भैया हमारा एलसीएम कितना आएगा, एक्स ए आएगा, 1 से एक्स ए को काटोगे तो एक्स ए आएगा, और एक्स से 1 जा एक्स है, ठीक है, एक्स से कट गया क्या बचेगा एक्स बी, एक्स से कट गया क्या बच गया एक्स सी। आपको समझ में आ रहा है, और आपको मालूम है ना ये एक्स से कहाँ जाएगा ऊपर, जैसे एक्स बाई 2/3 दिया हुआ है ना, या मान लो ऐसे दिया हुआ है 1/3, तो क्या होता है x/2, ये डिवाइड हो रहा है ना, इंटू करने से क्या होता है ये वाला रिवर्स हो जाता है 3/1, उल्टा हो जाता है ना। देखो अब यहाँ आ जाओ, 1 एक्स बी है ना, तो एलसीएम कितना होगा एक्स बी, और इसके नीचे तो 1 है, 1 से एक्स बी को डिवाइड करेंगे तो एक्स बी, एंड एक्स बी 1 जा एक्स बी कट गया, एक्स ए बचेगा ये वाला, एक्स बी कट गया क्या बचा एक्स सी। तो समझ गया ना यहाँ पे क्या होगा, और एक बार समझ में आ गया तो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स सी होगा यहाँ पे क्या एलसीएम, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स सी, यहाँ होगा एक्स बी, क्योंकि एक्स सी कट गया एक्स बी, और एक्स सी कट क्या बचा एक्स ए। अब आप ध्यान दो, ये एक्स ए ऊपर जाएगा एक्स ए, और ये क्या लिखा हुआ है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, प्लस ये एक्स बी ऊपर जाएगा, यहाँ भी क्या है एक्स ए एक्स बी एक्स सी, सजा के लिखो एक्स ए एक्स बी एक्स सी, और ये एक्स सी ऊपर जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। अब देखो नीचे सेम है सारा, तो एलसीएम भी क्या होगा सेम होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, यही एलसीएम हुआ। अब मुझे बताओ ये एक्स ए एक्स बी एक्स सी है, ये भी एक्स ए एक्स बी एक्स सी है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, और 1 एक्स ए जा एक्स ए, तो ये भी कट जाए क्या बचेगा एक्स बी, और ये भी कट जाए क्या बचेगा एक्स सी, ऊपर जो सेम आ गया कटेगा तो क्या बचेगा 1। यानी आपको जो मैंने बताया था थ्योरम, आपको जो मैंने थ्योरम बताया था ये वाला a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, इसी को लिखते हैं a टू द पावर m माइनस n, ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसी का तो यूज है, इसका यूज है। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब आपने ना क्वेश्चन ठीक से प्रैक्टिस किया है,
और ना ही क्वेश्चन को बनाते वक्त ठीक से क्लास किया है, समझा है। क्योंकि अगर समझे होते तो देख के तुम बता दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, रिपीट हो जाता है क्वेश्चन कई बार। और अगर थोड़ा चेंज भी करे ना, तब भी ऑप्शन देख के बोल दोगे आपकी आंसर क्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। सही है। क्वेश्चन देखो अगला, आसान सवाल है। 25 to the power 7.5 into 5 to the power 2.5 divided 125 1.5 is equal to 5। देखो इक्वल के इस तरह 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर है ना, उनको 5 के पावर में एक्सप्रेस करना होगा, तभी जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस हमारा इक्वल हो जाएगा। 5 इधर भी, 5 उधर भी। तो क्या करेंगे इसको, देखो ये इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। हम पूरा प्रोसेस कर दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कौन सा स्टेप नहीं करना है। ये तो ऑलरेडी 5 है, और ये डिवाइड है, ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब, इसे x दे दो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7.5 2 से मल्टीप्लाई मतलब डबल, कितना हो जाएगा 15। ये ऑलरेडी दिया है 2.5, और ये डिवाइड है 15 तिया 45, 15 का 45 यानी 4.5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। ये सब बिना पेन पेपर का सवाल है। तो देखो ये बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, और ये क्या है माइनस है, तो डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। ये सब 5 के पावर हो गए, इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। अब देखो बेस सेम है, बेस हमारा सेम हो गया, तो पावर क्या होगा इक्वल। देखो 15 और 2 कितना हो गया 17। अब देखो लोगों को पैसा हमें देना है, कैसे देते हैं, अरे 8 आना पहले दे दो। हमसे कोई 4.5 रुपये पाएगा, तो हमारे पास 8 आना है कि नहीं है, 8 आना का हिसाब कर दो। ठीक है, और कितना पाएगा ये, 4 रुपया में से 2 रुपया दे दो, और कितना पाएगा 2 रुपया यहाँ से दे दो, कितना बचेगा 13। तो 13 इज इक्वल टू कितना हुआ x, आंसर हो गया। अब तुम इसको जोड़ोगे, 15 और 2 17, 17.5, फिर हिसाब किताब करोगे, अरे हमको 4.5 रुपया देना है, तो कैसे होगा, 8 आना देना है यहाँ से दे दिए, 4 रुपया देना है तो पहले 2 रुपया दे दो, 2 रुपया और पाएगा दे दो, 13 बचा, और ये बेस तो इक्वल है, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 13 इज आवर आंसर। तो ये बिना पेन पेपर के यहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए भैया ये तो 5 स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 15, और आंख बंद करके देखो कि अगर ये 5 है, इधर भी सब क्या होगा 5, तो 5 का तो खेला ही नहीं है, यहाँ पे खेला किसका है पावर का, तो इसको हटाओगे सब। 15 इंटू है तो क्या लिखेंगे प्लस, ये 5 है तो ये जोड़ दो 2.5 रुपया, और ये डिवाइड है तो माइनस करो, ये 5 का क्यूब है, 15 का 3 गुना यानी कि 4.5। अरे तो हो गया 8 आना खत्म, 4 रुपया 2 रुपया खत्म, 2 रुपया यहाँ से खत्म, 13 रुपया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 13। ये कह रहा हूं, ये कह रहा हूं करने के लिए, ये करने के लिए नहीं कह रहा हूं, और ये समझना पड़ेगा, और करना आपको एग्जाम में तो ऐसे ही है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो मतलब आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो फिर, है ना, मतलब यहाँ पढ़ोगे फिर तो कोचिंग सेंटर खोल दोगे। नहीं, काबिल एकेडमी के नाम से तो कोई नहीं खोल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉपीराइट आ गया है, नाम का भी और लोगों का भी। ये हो गया, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अब 0.04 टू द पावर -1.5 दिया हुआ भैया, हाँ बताओ क्या कर सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है,
ये है 0.04 टू द पावर माइनस 1.5, सही है ना। तो क्या नंबर के पहले जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन डेसिमल पार्ट को ठीक करना पड़ेगा। इसको 4 लिख देते हैं, नीचे कितना होगा 100, सही है। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी माइनस 1.5, तो इसको अगर 15 लिखोगे तो नीचे 10 आएगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है। और इसे काटोगे तो 5 3 जा 10 एंड 5 2 जा सॉरी 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, सही है ना। और इसे काटोगे तो 4 से कटेगा ये 25, क्या सही है। तो हमारे पास आया 1/25 और इसकी पावर कितनी है -3/2। तो भैया ऐसा कर दो, इसको उल्टा कर दो तो 25 हो जाएगा ना। ये उल्टा करोगे तो कितना 25, 25 बने कितना 5 का स्क्वायर, और जब इसको उल्टा किए थे तो माइनस साइन क्या होगा प्लस हो जाएगा ऐसे, और ये 2 2 क्या होगा कैंसल, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125। देखो क्या दिक्कत है बताओ। क्वेश्चन के नेचर को आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के अगर नेचर को नहीं समझोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। 243 n by 5 into 3 to the power 2n plus 1 है ना, अपॉन 9 to the power n into 3 to the power 3 3 to the power n minus 1। और वैल्यू देखो ऑप्शन है 1 2 9 और 3 to the power n। क्या हो सकता है आंसर। इतना तो पता है कि बड़े नंबर नहीं रखने हैं हमको। 9 भी क्या रहेगा 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n, यानी एक्चुअली क्या है 3 to the power 2n, है ना। और जैसे इसके लिखोगे 3 to the power 2n, बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड होगा 2n plus n 3n, यानी कि यहाँ पे क्या है 3n minus 1। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ 3n minus 1, यानी यहाँ पे क्या समझा तुम, यहाँ पे हो जाएगा 3n minus 1। अच्छा ऊपर क्या समझ में आया है, ये 3 to the power 5 है, ये 3 to the power 5 है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा n बचेगा, n plus 2n 3n और 3n plus 1, सही है ना। तो नीचे माइनस आया ऊपर प्लस आया, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 3n plus 1 माइनस 3n minus 1। तो भैया क्या होगा 3n plus 1 माइनस प्लस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या 2, आंसर क्या होगा 2। हाँ तो 2n हुआ ना, ये 3 स्क्वायर होगा, ये हाँ ओ हाँ ओ, यहाँ मैंने बेस हटा दिया ना, ओ सॉरी बेस यहाँ पे है, ये बेस है, बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या होगा माइनस, तो बेस हमारा रहेगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सॉरी 9 हो जाएगा। अब देखो मैं इसको कर देता हूँ डिटेल से, क्या किया मैंने देखो, मैंने ये सब यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, ये हो जाएगा 3 to the power 5 और ऊपर है n/5 इंटू 3 to the power 2n plus 1। इस 3 को तो ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को ब्रेक नहीं किया जा सकता, अपॉन इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, बाहर क्या है n है, इंटू 3 to the power n minus 1, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 2n plus 1 बाई 2 इंटू n 2n, और इधर में क्या है n minus 1। अब देखो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या होगा ऐड होगा, तो n plus 2n 3n plus 1, यहां भी बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2n plus n 3n minus 1। अब आप यहाँ क्या देखते हो, बेस हमारा सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होता है माइनस, तो देयरफॉर 3 to the पावर ऊपर का ये वाला है ना 3n plus 1, और ये पूरे को माइनस करना है, इस पूरे को माइनस करना है तो पहले माइनस साइन दो और इस पूरे को ब्रैकेट में रखो, क्यों क्योंकि माइनस से साइन बदलता है ना, ये पता है ना। तो 3n plus 1 माइनस प्लस माइनस 3n एंड माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3n प्लस 1 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा हमको आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये चीजें आप जो है यहीं पे कर सकते हो। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये है 3 का 2n
है ना, और 3 सेम हो गया, तो 2n प्लस एन, 3n माइनस 1 यहाँ पे हुआ। और ये देख रहे हो ये क्या है, 3 का पावर 5, 5 क्या हो जाए कैंसल, और ये चूंकि 3 बेस सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया, तो n प्लस 2n कितना होगा 3n, और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो भाई देखो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर को क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर पावर को माइनस करना है तो ऊपर तो 3n प्लस 1 है, ये वाला पूरा माइनस होगा, तो प्लस 3n क्या हो जाएगा माइनस थ्री एन प्लस 3n, और माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 9। इस तरह से करना है क्वेश्चन में। आपको पता है ये क्वेश्चन किसके जैसा है, पिछले जैसा था ना, इसके ऐसा है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये सोचोगे हमेशा ऐसे ही, तो उसके ऐसा दिखने में है तो 1 ही आएगा, ठीक है। चलो आएगा लेकिन 1 ही, 1 प्लस इसे क्या लिखेंगे a टू द पावर n बाई a टू द पावर m, और ये उसका छोटा वर्जन है ना, 1 प्लस a टू द पावर m, और नीचे a टू द पावर n। सही है। आपको पता है a m एलसीएम होगा इसका, इसका नीचे 1 है ना, तो 1 से a m कटा, यहाँ क्या होगा a m कट गया तो क्या बचेगा a n प्लस 1 अपॉन एलसीएम, इसके नीचे 1 है, तो 1 और a n का एलसीएम कितना होगा a n। सही है, 1 से काटो इसको a n होगा, a n आ जाएगा यहाँ पे, और a n कट गया, क्या बचा a m। ये a m कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा a टू द पावर m a टू द पावर n, ये a n ऊपर जाएगा, ये इसको सजा के लिखो a m प्लस a n। अब आपको पता है कि एलसीएम तो सेम है दोनों, तो एलसीएम यही हो जाएगा ना a m प्लस a टू द पावर n, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो वही एलसीएम होगा। इससे ये पूरा कट जाएगा 1, 1 को a m से गुना करेंगे तो a m आएगा, इससे ये कट जाएगा 1, और 1 को a n से गुना करेंगे तो a n, ऊपर नीचे सेम आ गया, कितना आ गया आंसर 1। इफ m and n आर होल नंबर्स, m और n अगर होल नंबर है, और होल नंबर शुरू होता है 0 से, पता है आप लोग को, ठीक है, सच दैट इस तरह से ये m और n होल नंबर है कि m टू द पावर n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 121। तो आपसे पूछा है m माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है। हाँ, ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। देखो वहां के हमको यहाँ पे दिया हुआ है m टू द पावर n इज इक्वल टू 120, एक्चुअली 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है ना, तो इसका अगर 11 का स्क्वायर अगर 120 हुआ तो ये 11 किसको रिप्रेजेंट करता है m को, और ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है n को, तभी तो हो सकता है पॉसिबल। तो हाँ यहाँ था ना, सो देयरफॉर क्या निकालना था m माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1, तो m की वैल्यू कितनी है 11, 11 माइनस 1 हो गया, ये 10 हो जाएगा, और n कितना है 2, 2 प्लस 1, फिर तो पता है आपको 10 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4, दैट इज 10,000। ओह ये कितना है 10 का पावर 3, ये हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर डी। चलो ये वाला करो।
ट्राई कीजिए। ये तो पता है ना क्या होगा, क्या होगा, ये एक्स टू द पावर बी माइनस सी, और बी माइनस सी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहाँ होगा एक्स टू द पावर सी माइनस ए, ये ए ऊपर जाएगा माइनस ए, और सी माइनस ए इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब सी भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा और माइनस ए भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। और ये क्या होगा, ए माइनस बी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी ए भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो तो बात। देखिए मैं करता हूं इसको, ये तो पता है आपको, ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, b प्लस सी माइनस ए से। ये पॉइंट यानी मल्टीप्लाई है ना, यहां भी क्या हो जाएगा x, ये क्या होगा c माइनस से, लिख सकते हैं ना ऐसे, c प्लस ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, और यहां क्या होगा a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इसे देखो, ये सब आसान है, b इंटू बी बी स्क्वायर प्लस 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 बी इंटू सी बी सी प्लस माइनस माइनस बी इंटू ए बी। ठीक है, अब सी से करो, माइनस प्लस माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा ए सी। तो पहला वाला पार्ट आपका ये आया, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन ये एक्स है, सी स्क्वायर प्लस 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 ए इंटू सी ए सी प्लस माइनस माइनस बी इंटू सी बी सी माइनस प्लस माइनस ए इंटू सी माइनस प्लस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है ना, ए बी, ये हो गया ये वाला, कलर चेंज कर देता हूं मैं, इंटू ये वाला करते हैं लास्ट वाला, एक्स ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू बी ए बी प्लस माइनस माइनस ए इंटू सी माइनस प्लस माइनस बी इंटू ए बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस बी सी। यही तो है, बस खाली लिखना है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया है ना तो बता दोगे इसका आंसर वन आएगा। अब देखो एक्स 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 बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे पावर तो प्लस हो जाएंगे, तो सिर्फ एक बार एक्स लिखो यहाँ पे, अब सबको उतार दो, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस प्लस दिया मैंने यहाँ पे, प्लस होगा ना, अब प्लस से कोई साइन चेंज होता नहीं है तो यहाँ मैंने प्लस दे दिया, सबको उतार दो। अगर यहाँ माइनस अगर डिवाइड होता तो यहाँ क्या होता माइनस, तो सबका साइन बदलेगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसलिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में करने ही नहीं है, देख के ही हो जाएगा आंसर इसका। देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी, फिर प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी, और क्या बचा ए स्क्वायर कट गया, और ये बचा प्लस ए बी माइनस ए बी। तो अभी आप बताइए, ऊपर तो बचा 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। पर आप सोचो कि क्या ये सवाल वर्थ है इतना करना, इतना लिखने का समझते हो तुम्हारा 3 से 4 मिनट जाएगा, वो भी इस तरह के सवालों पे। तो इस तरह के सवाल से प्रैक्टिस से ही समझ में आ जाते हैं कि इनकी वैल्यू किधर ठहरेगी। ये वाला सर्ट्स का सवाल है ना, आपको दिया है x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 2√2, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 2√2 3√3। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बोलिए क्या करेंगे।
आपको तो x है और यहाँ पे क्या दिया है, रूट एक्स। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगला स्टेप क्या होगा। तो सिर्फ एक ही चीज से क्लू मिलता है कि अगर हमें रूट एक्स दिया हुआ है लेकिन वह निकालना किसको है, एक्स। तो रूट एक्स को अगर मुझे एक्स करना है तो मुझे अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ये तो सिखाया था मैंने आप लोगों को, इतना पता है। तो अगर इतना पता है तो इसको आप लिखिए यहाँ पे, रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। मैंने स्क्वायर दिया है। अब देखो मैंने ये था यहाँ पे, मैंने एक्स्ट्रा क्या लगाया यहाँ पे, स्क्वायर लगाया। अब इसके नीचे मैं लिखूंगा इक्वल 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 इक्वल, जो वैल्यू आएगी वैल्यू किसकी होगी, इसकी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो जरा मेरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं है। तो ये भी वही करो, पहले क्या होगा, ए स्क्वायर, ये a है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा b माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये तो लिखेंगे ना। तो बताओ ये तो कट जाएगा और यहां क्या बचेगा, ये बचेगा x, ये बचेगा 1/x माइनस 2, बस यही बचेगा। इतनी बात समझ में आई, सिर्फ यही बचेगा हमारे पास। अब यहाँ पर करना ये है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2√2, ये प्लस हमने दिया 1/3 प्लस 2√2 और इधर क्या बचा, -2। तो 3 प्लस 2√2, आपको पता है डिनोमिनेटर में सर्ड्स है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो सेम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे है 3 प्लस 2√2, मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 3 माइनस 2√2 और नीचे भी 3 माइनस 2√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। यहाँ क्या बचा, 3 प्लस 2√2 प्लस ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई और सेम रहेगा, 3 माइनस 2√2। अब नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर, ये b है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 2 ज़ा 8, तो नीचे क्या होगा, 9 माइनस 8 1, यही तो बचेगा, 1 आएगा। लेकिन बता दिए, इसके लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ क्या बचा, -2। अब यहाँ देखो ये है प्लस 2√2, याद है ना प्लस माइनस कैसे करना है, प्लस 2√2 माइनस 2√2, 3 प्लस 3 6 और 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो 4 आया वो इसका स्क्वायर किए थे ना, स्क्वायर किए थे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका आंसर 2, क्योंकि आपने स्क्वायर किया था। आपको निकालना किसका है, स्क्वायर रूट का निकालना है, निकाल दो, कितना आंसर हो गया हमारा 2। एक बार देख लीजिए, हमें सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए था, जबकि इसका हमने स्क्वायर किया था। तो इसका स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 4, पर हमें तो स्क्वायर है यहाँ पे नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट करो पहले, 2 आ गया, यानी इसका आंसर क्या होगा 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, देख लीजिए। ये भी सर्ट्स है ना, तो आपको तो पता है क्या करना है। अगर आप ठीक से समझ पा रहे हो तो बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, 1/2 माइनस 5√3, 2 माइनस 5√3, 1 और 0 है। देखो 0 नहीं आएगा,
ज्यादा ज्यादा क्या आ सकता है 1, ऊपर नीचे कटेगा क्या आएगा, कि नीचे अगर 0 दे दोगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड। देख लीजिए एक बार अच्छे से क्या करेंगे। आपको चूंकि नीचे सर्ट्स दिख रहा है तो सर्ट्स को तो हटाना पड़ेगा आपको, तो यहां से स्टार्ट करेंगे ना। देखो तो यहाँ 3 है, बाई कितना है 2 प्लस रूट 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, यही तो होगा। अच्छा इस पूरे के नीचे कितना है फिर 2 माइनस 5 रूट 3। अच्छा इधर क्या है माइनस ना, फिर से लिखो उसको 2 बाई 2 माइनस रूट 3 इंटू क्या होगा 2 प्लस रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3। हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं, हम बताएंगे क्यों। अब देखो ये 3 तो मल्टीप्लाई होगा ना, 3 टू जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 बाहर से मल्टीप्लाई होगा ना, याद है ना 3 1 जा 3 रूट 3। अच्छा नीचे इसका क्या बचा जरा देखो तो, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1, तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अच्छा इधर देखो या माइनस है ना, माइनस लिखो। इधर क्या बचा 2 टू जा 2 टू जा 4 प्लस 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 2 1 जा 2 रूट 3। नीचे भी क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 कितना होगा 1। नीचे बचा खाली ये नीचे वाला 2 माइनस 5 रूट 3, ये हो गया 6 माइनस 3 रूट 3 माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 3। नीचे कितना होगा 2 माइनस 5 रूट 3। अब देखो प्लस 6 माइनस 4 दो बचा, माइनस माइनस प्लस, और देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है रूट के अंदर, तो प्लस कर सकते हैं, तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5 रूट 3, और नीचे भी सेम आया 2 माइनस 5 रूट 3, आंसर कितना हो जाएगा 1। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ बहुत सारी स्टेप जो है ना बाईपास कर सकते हो, क्योंकि पता है ये नीचे 1 बचेगा नीचे 1 बचेगा, और ये जो ऊपर वाला है ना 3, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 3 से, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस रूट 3 से। बस खाली इसी को एक लाइन प्रोसेस करना है, और जैसे ही इसको प्रोसेस करोगे तुम्हारा सीधा ये वाला वैल्यू आएगा, नीचे वाला से कट जाएगा। जब तुमने ये देखा कि ये बंदा 1 हो जाएगा ये बंदा 1 हो जाएगा, तो नीचे खाली ये बच रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला ही प्रोसेस होके ऊपर भी यही वैल्यू आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग है, जब आप क्वेश्चंस करते हो बहुत सारे तब आपको ये बात समझ में आती है। क्वेश्चन देख लो, √8 माइनस √4 माइनस √2, क्या करना है इसको, कुछ भी नहीं, बहुत आसान बवा टाइप क्वेश्चन है। √8 कितने 2 है इसके अंदर 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 है, और आपको पता है कि स्क्वायर है ना, लिख देते हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। देखो लिख दिया, ये तो स्क्वायर क्या था 2 हो जाएगा, और ये तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 2 प्राइम नंबर है ना। चलो ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है अंदर जितने भी नंबर जितने टाइम्स है उसके हाफ बाहर आएंगे, तो 2 ठो 2 के लिए 1 ठो 2 बाहर आ गया, ये तो अकेले रहेगा अंदर, यहाँ है 2 यहाँ है √2। अब ये वाला किससे प्लस माइनस होगा, इससे खाली होगा, क्योंकि यहाँ भी √2 है यहाँ भी √2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस यहाँ कितना है 1, तो 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा √2, और यहाँ क्या होगा -2, यानी कि √2 -2, ये आंसर हो जाएगा, ये रहा √2 -2। (64 माइनस टू द पावर -2/3 इंटू 1/4 टू द पावर -2). माइनस माइनस का खेला खेला है, मतलब आपको इन्वर्स करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा। इसे कैसे लिखेंगे 4 का क्यूब ना, 64 कैसे लिखते हैं, हाँ 4 का क्यूब, बाहर पावर कितना है 2/3, इसे ऐसे ही रहने दो -2, ठीक है। आपको पता है 3 3 क्या होगा, बताओ 4 की पावर क्या है
-2, तो 4 को उल्टा कर दो 1/4, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो गया 1/4 -2। अब बताओ बेस सेम है तो पावर क्या होगा, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 प्लस ब्रैकेट में -2, प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, कितना बचेगा, 0, 0 ही बचेगा ना, तो 1/4 का पावर 0 मतलब 1। ठीक है, आप इसको भी रिवर्स कर सकते थे, ऐसा बात नहीं है, आप इसको ऐसे ही रखो, 4 इसको रखो 4 का पावर -2, इसको उल्टा कर दो 4 का पावर +2 हो जाएगा, तब भी एक ही आंसर आएगा, ऊपर कट के 0 ही बचेगा, और ये सब पेन बिना पेन पेपर का सवाल है। चलिए कीजिए। जहां भी बड़े बड़े नंबर मिलेंगे हमें उन्हें सबको तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तोड़ोगे तो नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे, ये 9 स्क्वायर है ना, तो इसे तो लिख सकते हैं पहले 3 का स्क्वायर और उसके बाद स्क्वायर। 18 कैसे जाएगा, इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 × 2, लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, और इसे 3 का पावर 16, सॉल्व करो इसको, ट्राई कीजिए या। चार, 4 और 4, 4, 8, 12 हो जाएगा। कुदोशे, यस, तो क्या करना है, देखो ये तो 2 टू 4, ये 9 का पावर ही 4 होगा ना, 9 का पावर ही 4 और 2 का पावर भी 4, तो 9 का पावर 4 है, तो 9 को तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना, और ये पावर कितना लिया है 4, नीचे 3 का पावर 16, तो 3 का पावर 4 इंटू 2 4 ज़ा 8, 2 का पावर 4, नीचे कितना है 16। अब देखो बेस सेम है ना और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या करेंगे ऐड, 8 + 4 12 इंटू 2 का पावर 4 बाई 3 का पावर 16। अब यहां बताओ एक बात, बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस होगा, तो इसके पास 3 12 है, इसके पास 3 16 है, तो 12 से ये 16 कट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा 16 और 3 का पावर 4 हो जाएगा 81। और ये सब यहीं पे कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन में। 4 क्यूब इंटू 5⁴ ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इसका काम करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 4⁵। तो सीधा सा बात यह है कि जो डिवाइड है वो तो नीचे रखो, और यहां देखो यहाँ 4 का क्यूब है इंटू 5 का 4 है, तो ये तो कुछ भी नहीं, आसान सवाल है। यहाँ 4 3 है, यहाँ 4 5 है, 2 बचा, तो 5 का पावर 4 कितना होता है 625। अब देखो 625 है और नीचे कितना है 16, पूछा है इसका वैल्यू कितना आएगा। इसका वैल्यू ना तुमको एक बार में बोलना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू डी नंबर होगा। अब ये समझ में कैसे है हम बताते हैं, देखो इसको डिवाइड करने जाओगे तो बेवकूफ़ी है। मुझे एक बात बताओ, ये 16 है ना, याद है मैंने सिखाया था तुम लोग को, 16 का अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो 64 होता है ना, यहाँ कितना है 62। 4 टाइम्स करने का मतलब है 16 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 40 से मल्टीप्लाई करूं तो लगभग लगभग 640 आता है, जबकि ऊपर तो कम है, यानी कि 40 से थोड़ा कम आएगा। 40 से थोड़ा कम कौन है 39, क्योंकि 40 के 640 के बहुत नजदीक है ना,
खाली 15 कम है। कितना कम है? 15। दिस इज द मैजिक ऑफ अप्रोक्सीमेशन, डूइंग अप्रोक्सीमेशन। ये तो मैं बहुत स्मॉल लेवल पे कर रहा हूँ, जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो बहुत हाई लेवल पे करेंगे। जस्ट देख के बताएंगे कि आंसर क्या होगा अप्रोक्सीमेशन में, वही आपके एग्जाम में स्पीड को बढ़ा देगा। तो कैसे आया समझ में आया? हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब अंदाजा लगाओ, रेंज 16 चौके 64, 16 4 द 64, दैट इज 640। पर हमें तो उससे भी कम चाहिए, यानी जो भी इसका आंसर आएगा 40 से थोड़ा कम। 15, 15 माने क्या होता है? डेसिमल। 15 माने क्या? ये है 16 ऐसे है, 15 कम है। तो ऊपर वाला जब छोटा है और 16 से उसको नहीं समझे, देखो अगर यहाँ 640 होता और 16 से भाग करते तो कहते सर इसका आंसर होगा 40, लेकिन यहाँ है 625, भाग किससे करना है? 16 से। ठीक है, तो ये बताओ अगर यह 640 होता तब ना कटता, तो नहीं कट रहा है। 640 से कितना कम है? 15 कम है, तो इतना ही तो कम है ना। जब ऊपर वाला जब छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो इसकी वैल्यू तो हमेशा डेसिमल में आएगी ना। इसका मतलब ये 40 से कम आएगा इसका आंसर, और कितना आएगा? 40 से कम आएगा बोल रहा है, इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, यानी इधर में कितना? 39 और इधर में है समथिंग। दैट इज आंसर कौन होगा? ये वाला। एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हो, ऑप्शन देख के बोल दोगे एक्यूरेटली यही होगा मेरा आंसर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसको ये रेंज आपको समझना पड़ेगा। ये हम लोग और करेंगे सिंप्लीफिकेशन में और अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना है। आज हम लोगों ने टोटल कितने 20 सवाल किए हैं। कल हमने किया था, आज हमने 20 सवाल किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा। इसको अभी और कंटिन्यू करना है क्योंकि इसमें और भी हाई लेवल के सवाल हैं, तो उनको भी करना होगा। तो ये सारे नोट्स आज मिल जाएंगे, वीडियो भी पब्लिश कर देंगे, तो इसको बार बार देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू।